हेलो स्टूडेंट्स, आपने आपका फंक्शन और रिलेशन का चैप्टर शुरू किया है। फंक्शन और रिलेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 के 1 बाय 1 क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या है, आपका एक सेट दिया है, इसमें कोई सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर कोई ये रिलेशन डिफाइन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो आपका ये रिलेशन दिया है, आप इसे यहां लिख सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू उसमें हम निकालते जाएंगे। x और y की वैल्यू आपको इसी सेट ए से ही देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा, r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आप 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आप 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू आपका आएगा 6, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आप 5 रखोगे तो ये क्या आएगा आपका 15। क्या आएगा बच्चों, ये 15। लेकिन ये 15 आपका सेट ए में नहीं है, ठीक है। 15 आपका सेट ए के अंदर नहीं है, तो आप ये वाला पेयर इसका नहीं लोगे, आपका ये रिलेशन इतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे क्या देखना है हमें। आपको सबसे पहले आपको देखना है रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सबके डबलेट इसमें होने चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड आपका होना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें रिलेटेड है या नहीं। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए के अंदर है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बट आपका 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया सेट ए का जिसका डबलेट रिलेशन में नहीं है, तो आपका सेट क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, सिमेट्रिक। दूसरी हम क्या चीज देखते थे इसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप क्या देखेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक में हम क्या देखते थे, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आपका वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाता था, सिमेट्रिक हो जाता था। तो हम देखते हैं इसमें 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर में है लेकिन 3 1 आर में नहीं है, यानी 1 3 की मिरर इमेज हमारे रिलेशन में नहीं है। 1 3 की मिरर इमेज यहाँ पर 3 1 उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, नो सिमेट्रिक। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, ट्रांजेटिव, संक्रामक, ट्रांजेटिव, ठीक है। तो बच्चों ट्रांजेटिव में हमने आपको बताया था, यदि इफ है और देन भी है। हमने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें आपको अच्छी तरह समझाया था इफ और देन का अर्थ क्या होता है आपका। यदि इफ है और देन नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो होगा, जो हमारा रिलेशन होगा, वो ट्रांजेटिव नहीं होगा। यदि इफ है और देन भी है, तब हमारा ये क्या होगा, ट्रांजेटिव होगा, ठीक है। इसमें हमने एक स्पेशल केस भी बताया था, अगर इफ नहीं है तो हम देन भी नहीं देखेंगे, उस स्थिति में भी हमारा रिलेशन क्या होता था, ट्रांजेटिव होता था, ठीक है। चलो उसमें देखते हैं। देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है आपका, ठीक है। अब आप देखोगे 3 से कोई सा पेयर आपका स्टार्ट हुआ है क्या, हाँ ये वाला पेयर आपका 3 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 9 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों क्या 1 9 भी बिलोंग्स टू आर है, क्या 1 9 भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ है, यदि क्या थी हमारी कंडीशन, इफ है, यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यदि इफ है और आपका देन नहीं है, तो हमारा यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजेटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजेटिव नहीं होगा। 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजेटिव। ये आपका ट्रांजेटिव नहीं होगा, ये आपका ट्रांजेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेते हैं हम।
क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, n क्या दिया इन्होंने, n दिया आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया। इस पे कोई रिलेशन डिफाइन है, r इज इक्वल टू क्या दिया आपका एक्स वाई इज सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और जहां पर x जो है लेस देन इक्वल टू 4 है आपकी। वैसे तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया 1 2 3 4 5 बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं आपकी, लेकिन इसमें क्या दिया इन्होंने, कंडीशन दे दी x इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या दिया आपका x प्लस 4। ठीक है, तो आप x की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पर 1 2 3, x इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, केवल ये 3 वैल्यू आपको लेनी है जिससे आप रिलेशन निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू देखो x इज इक्वल टू आपने 1 लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू आपने लिया 1। ठीक है, आपका जो बुक में क्वेश्चन में दिया है ये 5 है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, वैसे तो 4 से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में दिया उसे ले लो। ठीक है, तो 1 लिखोगे तो एक क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आपकी 6। जब आप 2 लोगे तो y इज इक्वल टू आएगा आपका 7। जब आप 3 लोगे तो y इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 8। बस केवल आप x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी लेस देन 4, x की आपको वही वैल्यू लेनी है जो लेस देन 4 है आपकी। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा रिलेशन निकल गया। अब आपको इस रिलेशन में देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की चेक करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आपका, देखो 1 बिलोंग्स टू 1 आपका नेचुरल नंबर है, 1 बिलोंग्स टू n कर रहा है आपका, 1 बिलोंग्स टू आपका सेट में है, 1 सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो क्या 1 का डबल एट भी रिलेशन में है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 1 1 does not belongs to R, so it is not reflexive। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम इसमें सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री में क्या आता है, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी प्रत्येक ऑर्डर पेयर की मिरर इमेज हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 1 हमारा आर के अंदर नहीं है। तो ये क्या होगा आपका रिलेशन, यानी कि 1 6 की मिरर इमेज 6 1 हमें यहां पर प्राप्त नहीं होती है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा क्या है आपका ट्रांजिटिव। तीसरा आप इसमें क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में आपको क्या देखना है, ध्यान देंगे इसमें, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आपका आर होना चाहिए, तो ही आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या है 1 6, देखो 1 6 बिलोंग्स टू आर है आपका, 1 6 बिलोंग्स टू आर है। क्या कंडीशन थी हमारी ट्रांजिटिविटी की, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी क्या कंडीशन थी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये इफ वाली कंडीशन थी हमारी। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी इसका दूसरा एलिमेंट और इसका एलिमेंट एक ही थे। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में। लेकिन 6 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 6 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमारी इफ वाली कंडीशन ही यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। 1 6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो क्या होगा ये, सो इट इज ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट लेंगे। क्या दिया है, कोई सेट दिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी पे कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, आर इज इक्वल टू क्या दिया, रिलेशन दिया इसमें एक्स वाई इज सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, ये कोई आपका रिलेशन दिया। ठीक है, तो जो इन्होंने रिलेशन दिया वाई भाज्य है आपका एक्स से, तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकलेगा, देखो आपको x और y दोनों नंबर इसके सेट से ही लेने हैं। ठीक है, देखो y भाज्य है x से, x की वैल्यू भी यहीं से होगी और y की वैल्यू भी यहीं से लिखोगे आप। तो सबसे पहले आप लोगे 1
1, देखो 1 भी भाज्य है 1 से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो y भाज्य है x से, जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से आपका डिवाइड होना चाहिए। फिर क्या लोगे आप, इसमें 2 2 आ जाएगा, एक 2 2 से भाज्य है, फिर 2 4 आएगा, फिर आएगा आपका 2 6, फिर आएगा आपका 3 3, फिर आपका आएगा 3 6। ठीक है, 3 लोगे आप, ये तो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, 3 से y भाज्य होना चाहिए क्योंकि आपका x से। फिर आपका 4 4, फिर हो जाएगा आपका 5 5, और फिर आपका क्या हो जाएगा 6 6। या आप अगर इसका एक रो से निकाल ले, अगर आप इसका एक रो से निकाल ले, तो एक रो से यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका जो आपके पेयर आएंगे उसमें से आप में सारे पेयर छांट लो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन इतना बड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं, इसमें आप यहाँ भी छांट सकते हैं। देखो 1 1 1 2 1 3, y भाज्य है x से। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखें हम, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते थे, प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट इसमें होना चाहिए। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये सारे बिलोंग्स टू आपका ए है। तो इसका मतलब क्या है, देखो 1 1 2 2 अप टू 6 6, ये भी बिलोंग्स टू आपके आर है। देखो ये सब ये रहे 6 6 5 5 4 4 3 3 और आपके 2 2 1 1, प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट यहाँ उपस्थित है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया आपका, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या देखेंगे आप इसमें, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक हम जो 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, देखो 1 1 की मिरर इमेज 1 1 होगी, 2 2 की मिरर इमेज 2 2 होगी, 3 3 की। जो ये रिफ्लेक्सिव वाले आपने पेयर देखे यहाँ पर, ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है, इनको आप सिमेट्री में नहीं देखोगे, इनकी तो सिमेट्री होगी, इनकी तो मिरर इमेज इसमें होगी। इसके अलावा हम और बाकी देखेंगे, देखो जैसे 1 2 है, इसमें 1 2 है तो क्या 2 1 भी है कहीं बच्चों, क्या इसमें कहीं पर 2 1 है, नहीं 2 1 इसमें नहीं है। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा ट्रांजिटिव में 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया आपका 1 4 भी बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, इफ है देन भी है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 6 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर और आपका 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो 1 6 भी बिलोंग्स टू आपका आर है। ठीक है, जो आपके बाकी पेयर है 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है आदि, ये सारे आपके स्पेशल केस के अंदर आ गए, तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का अगला पार्ट लेते हैं। तो बच्चों आपका ये थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अब इसका आप फोर्थ पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपका, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड इज इक्वल टू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपको देखना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इसमें आपको चेक करना है। चलो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते थे, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमारी क्या थी, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स हमारा क्या है, पूर्णांक है, जेड भी बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है हमारी तो हमारा क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट एक्स माइनस एक्स। देखो यहां पर था एक्स वाई, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब हमने y की जगह यहाँ x ले लिया, y की जगह x ले लिया, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स। तो किसी संख्या को अगर उसी में से घटाओगे तो क्या निकल के आएगा आपका 0, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। तो फंक्शन क्या हुआ हमारा, ये रिलेशन क्या हुआ, ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव,
ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे आप इसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आपका वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक के अंदर आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर चलते हैं। ठीक है, अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, और जब y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्स भी बिलोंग्स टू r करेगा। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू r तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू r होगा। सो इट इज सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो उसमें ट्रांजिटिव हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या है आपका, डेफिनेशन क्या थी ट्रांजिटिव की, कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देखो इसमें ध्यान होना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। वाई माइनस वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। आपने मान लिया, माना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड है आपके। ठीक है, समुच्चय के अंदर है, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। अगर हम इन दोनों बातों से सिद्ध कर दें कि एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम दोनों का सम करें, अगर हम इन दोनों का सम करें, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस जेड भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तब एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। इसे आप किसी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी, यहाँ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, ये आपको अपना आप ही करना है, लैंग्वेज लिखनी है सारी इस क्वेश्चन में। एक किसी विशेष समय पर एक कोई सेट दिया है, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष समय पर किसी नगर में रहने वालों का समुच्चय, किसी नगर में रहने वालों का समुच्चय, रहने वालों का समुच्चय, किसी नगर में रहने वालों का समुच्चय दिया। तो इस पर इन्होंने अनेक रिलेशन दिया। फिर से पहला रिलेशन आपकी बुक में दिया है, एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, देखो एक्स तथा वाई प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उसी स्थान पर रहता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उसी स्थान पर रहता है, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री में क्या देखोगे, एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं तो सीधी सी बात है वाई एक्स भी उसी स्थान पर रहते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अगर एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं और वाई जेड भी उसी स्थान पर रहते हैं तो एक्स जेड भी उसी स्थान पर रहेंगे, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। उसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ध्यान होना, मोहल्ले में रहते, एक ही एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये भी ठीक इसी एग्जाम्पल की तरह होगा। तीसरा ध्यान होने, सी पार्ट, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री में क्या होगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी में देखोगे, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, डी पार्ट इसमें दिया, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो कोई भी एक्स स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा आपका, एक्स वाई की पत्नी है, क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगा, नहीं, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है
और क्या वाई भी किसी की पत्नी है, यानी कहने का मतलब यह है कि इफ़ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम देन को भी नहीं देखेंगे, तो उसमें ये क्या होगा आपका, ये ट्रांजिटिव होगा। और बच्चों जो उसका ई पार्ट है ये भी डी पार्ट की तरह ही होगा। ठीक है, अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 कराया है आपको, इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, आगे का कार्य हम कल करेंगे।